वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम एक बड़ी डिफरेंट सी आर्टिस्ट से मिलने जा रहे हैं जिनका काम जो है मटेरियल का नाम मैंने तो कम से कम पहली दफ़ा सुना है। इनका ब्रांड नेम जो है वो रेज़न बाय अनाया के नाम से आप देख सकते हैं। और मेरे साथ हैं आज शर्मीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने शर्मीन नाम की ख़वातीन जो है वो ज़्यादा नहीं देखी हुई और एक कैरेक्टर नेम है मेरा जो कि मैं अभी जी प्ले कर रही हूँ। बिल्कुल आई नो दैट और ड्रामा। वो आएगा ड्रामा भी जी जो है मैंने सुना है। हाँ, तो उसके फिर उसमें शर्मीन का कैरेक्टर जो है वो सामने आएगा। तो ये रेज़न क्या चीज़ है शर्मीन? रेज़न इज़ अ केमिकल। इसका पूरा नाम जो है वो इपॉक्सी रेज़न है और ये केमिकल होता है, इट्स अ लिक्विड और कलरलेस होता है। अपने लिहाज से हम उसको मोल्ड करते हैं, अपने लिहाज से कलर करते हैं, जो शेप बनाना होता है हम उसको बनाते हैं। अच्छा, और ये सारा जो इस वक्त मेरे पास भी देखिए आपकी कुछ चीज़ें जो हैं आपको पड़ी नज़र आ रही हैं, ये सब जो है अनाया ने खुद बनाई हुई, शर्मीन ने खुद बनाई हुई और रेज़न बाय अनाया का ये जो है वहाँ पर आपको मटेरियल नज़र आएगा। सो इस तरह से आप कह रही हैं कि ये मटेरियल जो है इवन आपने ये सब कुछ इसको खुद किया। जी। तो इसकी जो डिटेलिंग है इसकी वजह भी यही है कि ये सब चीज़ें आपने खुद डिज़ाइन की हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए रेज़न जो है यानी इपॉक्सी रेज़न जो है इंडस्ट्रियल बहुत यूज़ होता है फ्लोरिंग में और डिफरेंट चीज़ों पे। पाकिस्तान में ये जो आर्ट है ये अभी कुछ सालों से आप समझ लें 2019 और 18 से ये ज़्यादा इन हुआ है पाकिस्तान में। अभी भी लोग इसको एज अ आर्ट लेके बहुत कम चलते हैं, एज अ लग्जरी आर्ट बहुत ज़्यादा लिया जाता है। और इस पे हम 3 तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो वुड के ऊपर, जैसे कि आपके हाथ में जो है ये प्योर वुड के ऊपर वही रेज़न था, इपॉक्सी रेज़न, कलरलेस और लिक्विड फॉर्म में। हमने उसको अपने लिहाज से मैंने ग्रे कलर किया, आपके बराबर में ब्लैक कलर पर पड़ा हुआ है उसको हमने ब्लैक कलर पे किया। वुड के ऊपर इसकी ये जो है ये लकड़ी है पीछे जी, और इस लकड़ी के ऊपर आपने ये सारा जो है ग्रे कलर का खुद करके क्रिएट किया। जी बिल्कुल। एंड देन उसके ऊपर आपने ये विनाइल स्टिकर्स, जी ये भी आपने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये जो है ये भी आपने खुद ही इस पे लिखा। नहीं, ये मैंने विनाइल स्टिकर्स हम बनवाते हैं। अच्छा। ये आप अपने लिहाज से डिज़ाइन करते हैं। वेंडर्स बहुत सारे पाकिस्तान में अब तो आ गए हैं क्योंकि ये आर्ट बहुत ज़्यादा फेमस होने लग गया है। तो अपने लिहाज से हम उनको मेजरमेंट देते हैं, उसके लिहाज से वो यहाँ पर वो फिर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। और ये क्या ये स्टोन्स हैं डिफरेंट। हम इस पर क्रश ग्लास भी यूज़ करते हैं, मार्बल भी यूज़ करते हैं और अब यहाँ पे मैंने मार्बल्स एंड क्रश ग्लास यूज़ किया हुआ है। अब जब ये वाला देखेंगे जो ये मोहरे नबूवत है, ये प्योर रेज़न है, यानी कि इसके ये मैंने वुड के ऊपर काम नहीं किया, ये रेज़न के ऊपर ये वही लिक्विड था उसको मैंने मोल्ड के अंदर डाल के और फिर मैंने ये इसको डीमोल्ड किया तो ये ऐसा आया। और इसमें ये जो है ये मोहरे नबूवत का जो एक पैटर्न है ये फिर आपने नहीं, ये भी मैं नहीं स्टिकर्स नहीं है, ये भी मोल्ड के लिहाज से। मोल्ड पहले मैंने इसके ऊपर मोल्ड के अंदर इसको पहले पोर किया, उसको फिर थोड़ा सा क्योरिंग टाइम दी, उसके बाद फिर मैंने ब्लैक कलर के साथ मैंने रेज़न किया, यानी कि इसके ऊपर विनाइल या एक्रेलिक कुछ भी नहीं है, ये पूरा रेज़न है। इस तरह से ये एक जो आप देख रहे हैं मोहरे नबूवत का एक खूबसूरत सा ये क्रिएट किया है शर्मीन ने। अच्छा, एंड देन ये भी इसी तरह सेम यही है, ये प्योर रेज़न के ऊपर है, कलमा कलमा है पूरा रेज़न और ये भी प्योर रेज़न के ऊपर, प्योर रेज़न के ऊपर। इसके ऊपर विनाइल लगाया है मैंने। अच्छा, सो ये इसी तरह से गोल्डन के ऊपर आपने ये सारा क्रिएट किया। ये तो बहुत ही एक लगता है मुझे टाइम कंज्यूमिंग होगा, जैसे आप कह रही हैं कि पहले आप उसकी बेस क्रिएट की फिर आपने उसका एक पूरा, तो ये क्या तरीका होता है इसको? देखिए इसकी क्योरिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है और पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये केमिकल है और केमिकल को हमें पढ़ के करना चाहिए, ठीक है। मैंने प्रॉपर क्लासेस लिए, यूट्यूब से नहीं सीखा हुआ। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो मेरे मेंटोर्स हैं, उनसे सीखा, प्रॉपर क्लासेस ली। पहले मैंने घर पर ट्राई किया, अपने घर के और फ्रेंड्स एंड फैमिली को दिया, उसके बाद फिर मैं इसको एज अ प्रोफेशन लेकर आई। और टाइम जहाँ तक आपने बताया कि टाइम कंज्यूमिंग, यस इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और सर्दियों में तो एक छोटा आर्टिकल बनाने में एक हफ्ता लग जाता है, जैसे कि ये वाला आप जो मोहरे नबूवत वाला है। अच्छा, ये भी सर्दियों में बिकॉज हमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, सब कुछ मेंटेन करना होता है। एक्सट्रीम सर्दी में आपको बहुत मुश्किल होती है, हीटर्स ऑन करने होते हैं, ह्यूमिडिटी आपको कंट्रोल करनी होती है। अब जब टाइम जैसे गर्मी है, गर्मी इज़ वेरी समर इज़ वेरी फ्रेंडली फॉर रेज़न। आपको एक आर्टिकल, छोटा आर्टिकल 2 दिन में तैयार हो जाता है, छोटा आर्टिकल। बड़े आर्टिकल्स आपको डिपेंड करते हैं, जैसे मैंने 6 फीट के टेबल्स भी बनाए हुए हैं, मैंने वॉल हैंगिंग्स और मिरर्स भी बनाए हुए हैं, तो वो टेक्स अराउंड 15 to 20 डेज। अच्छा, आपके अपने पास भी ये कुछ 2 बड़ी खूबसूरत सी चीज़ें पड़ी हैं, ये अगर आप कैमरे को उठा के हाँ ऐसे दिखाएंगी तो हम इसे कैप्चर भी कर सकेंगे और बताएंगी भी आपकी क्या है ये। इस पे मैंने 2 मीडियम्स पे काम किया है। एक है इपॉक्सी रेज़न ऑब्वियसली क्योंकि वो मेरा मेन थिंग है। सेकंड इज़ डीकोपाज। डीकोपाज राइस पेपर के साथ मैंने यहाँ पर इस पे
पेस्ट किया है, देन ये सारे हैंड प्रिंटेड हैं, जो साइडों में जितने भी हैंड प्रिंटेड हैं, और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर रेजन का एक टॉप कोट की है। बिल्कुल सही। अच्छा, अंदर जो इसके जैसे आपने वो भी आपने स्टिकर किया हुआ है, जो ये जो खत्ताती का एक ये जो पैटर्न लिखा हुआ है कैलीग्राफी है, ये हमारे पास राइस पेपर्स आते हैं, डीकोपाज के स्पेशल पेपर्स होते हैं, जो राइस पेपर्स भी होते हैं और टिश्यू पेपर्स भी होते हैं, वो हम पेस्ट करते हैं इतने पीस, इतना बड़ा पीस, एंड देन उसके साइड पे अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स एंड डिमांड्स हम उसके कलर्स उसको उसके साथ इन्हांस करते हैं और प्ले करते हैं। अच्छा, अब जैसे ये जो आइडिया है कि आपने इसको हाफ में ये किया और हाफ पे आपने जो है वो लोहे कुरानी जो है उसको वो किया है, ये कॉन्सेप्ट और ये आइडियाज़ जो हैं, ये भी ये सब चीज़ें नहीं, बिल्कुल कुछ चीज़ें खुद क्रिएटिविटी हमारी अपनी होती है, कुछ हम इंटरनेशनल रेजन आर्टिस्ट हैं, उनसे भी देखते हैं, उनकी चीज़ कॉपी करते हैं और ऑब्वियसली क्रेडिट ज़रूर देते हैं उनको, क्योंकि हमने उनकी चीज़ ली हुई है। ये भी एक आर्टिस्ट थी, उनका मैंने ऑब्वियसली ये चीज़ तो आपकी नहीं थी, लेकिन अंदर वाली चीज़ जितनी भी थी वो मैंने उनके लिहाज से की, मतलब सॉरी, जो अंदर जो डीकोपाज था वो मैंने अपने लिहाज से मैंने कस्टमाइज़ करवाया और फिर इस पे मैंने काम किया। बिल्कुल ठीक। ये दूसरा एक और भी इसी तरह का जी आपके पास ये पड़ा है? सेम ऐसे ही है, इसके ऊपर भी हमने डीकोपाज काम किया है। ये इतना पीस जो था वो रेजन उसका था, राइस पेपर था, देन आई पेंटेड दिस हेयर एंड हेयर, उसके ऊपर मैंने फिर रेजन की कोट किया। अच्छा, पता है क्या, मुझे तो ना अभी तक समझ ही रेजन की नहीं आ रही कि रेजन क्या चीज़ होगी। आई मीन व्हाट इज दिस रेजन थिंग? रेजन दो एक केमिकल्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एक रेजन पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। पार्ट बी इज़ अ हार्डनर और जो पार्ट ए होता है वो रेजन इपॉक्सी रेजन होता है। जब हम दोनों को किसी पर्टिकुलर रेशो के साथ इसको कंबाइन करते हैं, मिक्स करते हैं, फिर अपने लिहाज से मोल्ड कर लेते हैं। ठीक है। अब जैसे आपने टेबल भी बनाया हुआ है, आपके पास पड़ा हुआ है, ये टेबल भी रेजन से बना जी हुआ है? बिल्कुल, ये वुड के ऊपर मैंने ये जितना भी काम है ये मैंने अपने लिहाज से इसको कस्टमाइज़ किया है। अच्छा, नीचे इसका जो बेस था, बेस है वो सारा वुड का है? वुड है, और उसके ऊपर ये ऊपर जो ही हमने एक टाइल्स का या एक कह लें मार्बल का इफेक्ट दिया है, वो आपने रेजन से दिया है? बिल्कुल। सो व्हाई टू हैव दिस इफेक्ट विद रेजन व्हाइल व्हेन वी कैन हैव इट इन मार्बल? रेजन एक न्यू टेक्नोलॉजी, एक न्यू आर्ट है और अब बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। जैसे कि पेंटिंग जो है, ओरिजिनल पेंटिंग, लग्जरी पेंटिंग्स जो हैं वो जो जिनको समझ होती है वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं और वही लोग अपने घर को डेकोरेट करते हैं। वैसे ही रेजन भी ऐसे ही है, जो इनको समझ आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा सा हम बैकवर्ड चल रहे हैं, इंटरनेशनली ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। पाकिस्तान के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनसे मैंने भी क्लासेस ली हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरे फेलो आर्टिस्ट भी हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब हम इसको एज ए लग्जरी आइटम अपने घर को डेकोर करने के लिए या ऑफिस को डेकोर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ग्रेट। अच्छा, इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है? जैसे आपने इसे टेबल में यूज़ किया है, तो इस तरह की चीज़ों में जब इसे यूज़ करेंगे तो इज़ इट आपकी ड्यूरेबल? कोई गर्म चीज़ भी रखें, ठंडी चीज़ भी रखें? नहीं, इसके कुछ में आपके प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे कि आप इसके ऊपर गर्म चीज़ रख सकते हैं, उसको डायरेक्ट आप ठंडे पानी के साथ या किसी कपड़ों के साथ, आपको नहीं, इसको ग्लिंट के साथ आपको साफ़ करना होता है। और ग्लास बिल्कुल वैसे ही। और तो जहाँ तक बात है ड्यूरेबिलिटी की, तो वो ये है कि आप अगर ज़ाहिर सी बात है ऊपर से गिराएंगे तो कोई भी चीज़ टूट जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में ऑलमोस्ट 4 ईयर से चीज़ें हैं जो कि अभी तक वैसे ही हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये एक और छोटा सा पॉट भी आपने मेरा ख्याल है, दिस इज़ अ ज्वेलरी बॉक्स। अच्छा, ये भी प्योर रेजन का है, इसमें कोई मैंने वही मोल्ड के अंदर डाल के और इसको मैंने बनाया है। सो ये आपने वो मदर ऑफ पर्ल्स का जो एक वो होता था, माय मदर हैज़ अ ज्वेलरी बॉक्स लाइक दिस, जो कि मदर ऑफ पर्ल्स का वो बना हुआ है। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। Yes. तो अब मेरा ख्याल है आपने उसी वही को मैंने रिक्रिएट करने की कोशिश आपने की। इसमें रिक्रिएट किया। दैट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, और वो एक और भी पीछे टेबल इसी तरह? दैट्स अ गैलेक्सी इफेक्ट। जैसे कि इसके अंदर मैंने मार्बलिंग इफेक्ट करने की कोशिश की है, ये गैलेक्सी इफेक्ट है। इसके अंदर लेयरिंग पे मैंने काम किया हुआ है और गैलेक्सी इफेक्ट करने की कोशिश की है। सेम बेस हमारा वुड का है, उसके ऊपर मैंने रेजन से काम किया है। बिल्कुल ठीक है। और उसके ऊपर एक छोटा सा एक पीस भी पड़ा हुआ है पीछे गैलेक्सी इफेक्ट के ऊपर। यस, जो वो भी आपने- सेम वही चीज़ है। इसके अंदर मैंने जो रोज़ पेटल्स हैं, ये वहीं पे आप रखेंगे तो कैमरा इसे कैप्चर करेगा कि जो देख रहे हैं हमें उन्हें नज़र आ सके। अच्छा, इसके अंदर मैंने रोज़ पेटल्स प्रिजर्व किए हुए हैं। अच्छा। जी, और ये बहुत सारे जो यूट्यूब से सीख के रेजन आर्टिस्ट बन रहे हैं, उनका ये होता है कि वो बस रोज़ पेटल्स निकाले और उसको यूज़ कर लिए रेजन में। जबकि जो सीख कर, यही डिफरेंस आता है कि जब एक सीख कर प्रॉपर क्लासेस लेकर आप करो और एक यूट्यूब से सीख कर करो तो आपको डिफरेंस नज़र आता है। ये मैंने प्रिजर्व किए हैं और रेजन इसको मैंने मतलब पूरा बेक किया गया है। इसका एक प्रोसीजर होता है जिससे ये कलर्स फेड नहीं होते हैं। अगर आप डायरेक्ट रेजन में डाल देंगे तो कुछ दिनों बाद कलर फेड आउट हो
जाएंगे। एक मेरी ट्रे भी है वहाँ पर, वो पूरे पेटल्स मैंने प्रिजर्व किए हुए हैं और आई थिंक इट्स विथ मी सिंस लास्ट 6 months, वो वैसे ही हैं अभी तक। वो वैसे ही, तो वैसे ही का मतलब है कितना अर्सा और वो वैसे ही रहेंगे। आइए उधर चलते Yeah, हैं sure. ताकि उधर जो काम आपने रखा हुआ है हम उसको भी देख सकें और अपने देखने वालों को दिखा सकें। तो कितना, जब आप कह रही हैं कि सीज़न होता है काम करने का, सर्दियों में तो आप नहीं इतना कर सकती होंगी। नहीं, इस तो फिर- ऑर्डर वर्क पे ज़रूर काम करते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, सो ये देखिए, ये एक रेल जो कुरान पाक की है, बिल्कुल। वो कितनी खूबसूरत इन्होंने बनाई हुई है इसी मटेरियल से, और इस पे एक तरफ जो है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है और एक साइड पे जो है वो अल्लाह का नाम है। सो इस तरह से ये एक खूबसूरत जो है रेल है घरों में कुरान पाक रखने के लिए। अब तो पता नहीं लोग यूज़ करते हैं कि नहीं करते ही होंगे। ये एज अ definitely। ब्राइडल गिफ्ट बहुत दिया जाता है। अच्छा। इसका पूरा बॉक्स बनता है और उसके अंदर ये आपकी रेहल भी होती है, फिर तस्बीह भी होती है, ये सब रेजन की बनी हुई होती है। दिस इज़ ब्यूटीफुल कि This is आपने वो kosher. जो सर्व करना होता है ग्लास या पानी बिल्कुल। या चाय या कुछ भी, तो आप उसको टेबल के ऊपर रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं ना। बिल्कुल तो ये ऐसे। भी आपने इसी रेजन से बनाया हुआ? जी, और यहाँ पे मैंने स्टोन्स यूज़ किए हैं, पर्ल्स यूज़ किए हैं। अच्छा अच्छा, इसका जो इफेक्ट है ना जो आप क्रिएट करती हैं, पता नहीं क्यों मदर ऑफ पर्ल्स के अंदर इस तरह से कलर्स की बिल्कुल रेनबो ऐसे और ही ये है। सब कुछ आता है। और वो ये जैसे देखिए, मैं बार बार उसका जिक्र करी क्योंकि ये मटेरियल उसका एक रिफ्लेक्शन सा देता है। ये है वो ट्रे जी जिसका जिक्र करी थी शर्मीन, अभी से उठा के आप खुद ही समझाएंगी कि ये इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। ये बिल्कुल वो जो मैंने आपको बताया कि इसको प्रिजर्व किया गया है, बेक किया गया है पेटल्स को, दे विल नॉट फेड विद द टाइम, और ये प्योर रेजन के ऊपर है। और आप इसको एज अ सर्विंग ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो निकाह प्लेट्स भी बहुत ज़्यादा बन रही हैं। मैं अभी एक रीसेंट काम कर रही हूँ, निकाह की जो आजकल ट्रेस बन रही हैं उसके पे आप पूरा लिखवाते हैं, जैसे वो विनाइल का लिखवा था वैसे ही आप कुछ भी लिखवा सकते हैं उसके क्या ऊपर। मतलब निकाह प्लेट? निकाह की ट्रेस होती हैं, उसके ऊपर ब्राइड एंड ग्रूम के नाम होते हैं, डेट्स लिखी जाती हैं, और हर जैसे मैंने वो अपने अल्लाह और वो सब देखा है ना, वैसे ही आप विनाइल पे कुछ भी लिखवा सकते हैं। अच्छा, राइट। हाँ। सो ये वो फिर अपने वो महफूज रख लेते जी, हैं अपने मेमोरीज पास। आपकी बन जाती हैं। मेरा ख्याल है कि निकाह नामे को भी ना इसी में ही बिल्कुल। सेव करके प्रिजर्व करके वो भी लगा के रख लेना चाहिए ताकि याद रहे कि ये कब हुआ था। अच्छा, और ये भी ज्वेलरी अगेन बॉक्स है, सेम डिफरेंट डिज़ाइन डिफरेंट कलर्स में। इसके अंदर ये आपने क्या वो किया हुआ है? ये मैंने गोल्डन फ्लेक्स यूज़ किए हुए हैं और वही रेजन के साथ मैंने डिफरेंट कलर्स पे काम किया हुआ है। अच्छा, दैट इज़ ब्यूटीफुल। एंड आई ट्राई टू क्रिएट द सी इफेक्ट इन दिस ट्रे। ये भी आप एज अ सर्विंग ट्रे यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ एज अ वैनिटी ट्रे एज वेल। आप यहाँ पे परफ्यूम्स रखें, वैनिटी पे यूज़ कर सकते हैं। सो ये भी देखिए सिंपल सा ट्रे है, लेकिन उसके अंदर ये विनाइल का जो इफ़ेक्ट है वो इन्होंने क्रिएट किया है, और ये एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लग रहा है जैसे कुछ किया गया है। एंड देन आपका टिश्यू बॉक्स, यस, ये आई हैव वर्क ऑन 2 मीडियम्स इन दिस टिश्यू बॉक्स। एक तो हमारा ये टेक्सचर आर्ट है, दिस इज टेक्सचर आर्ट, एंड दिस इज टीकोपाज, जो मैंने आपको एक ब्लू एंड रेड कलर की जो मैंने आर्टिकल दिखाया था। ये भी हैंडमेड है, ये भी मैंने मोटिव्स बनाए हैं। और इसके बाद इसमें नो रेजन वर्क, ओनली टीकोपाज एंड टेक्सचर आर्ट, दीज आर द टेक्सचर आर्ट। बिल्कुल सही। और उसके साथ ही टिश्यू बॉक्स Tissue है, box है। ये क्रिएट हुआ हुआ है। Yeah. खूबसूरत। और ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये बाउल है। ये बाउल है, और इसके अंदर ये जो आप बीच में ये चीज़ों को बीच में फिल कर रही हैं ना, ये कुछ हमारी पुरानी ऐसी चीज़ें होती थी जो इस तरह के इफेक्ट के साथ होती थी। बिल्कुल। एंड इट इज़ लाइक नॉस्टैल्जिक कि दोबारा से ये उस तरह से हमें देखने को मिल रहा है ना। सेम। और इसका कोई मोल्ड नहीं था, ये रेजन मैंने एक ट्रे पे बनाया, उसके बाद इसको हाथ से मैंने मोल्ड किया है एज अ बाउल। अच्छा, जी। यू हैव गिफ्टेड हैंड्स भाई। हाँ, thank और you. इसके पीछे ये आपने ये पैटर्न, ड्यूल, मैंने इस पे ड्यूल काम किया है। आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो क्योंकि कैमरे में शायद ना नज़र ना आए, ये बिल्कुल प्लेन है है। और यहाँ पे टेक्सचर्ड है, ये टेक्सचर्ड है। ग्रेट। अच्छा, इसके अंदर भी ये जो आपने चीज़ें डाली हैं गोल्ड फ्लेक्स। और गोल्ड फ्लेक्स, और इसके अंदर भी जो डाली है इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग। और ये मुझे बड़े मज़े की लग रही हैं क्योंकि ये जो इस तरह से एक हैंगिंग सा, लाइक जिसमें जैसे इसमें ये रोज़ पेटल्स जो हैं ये बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, एज इफ़ आपने अभी फ्रेश जो हैं वो रखी हैं करने के लिए। अच्छा जी, और ये देखिए यहाँ पर ये क्या क्रिएट किया हुआ है? ये तो पूरा एक आपने समंदर, हाँ ये किसी ने उल्टा रखा हुआ है। ये था ऐसे, ठीक है, इट्स अ सी इफेक्ट। और यू कैन इफ यू फील द डेप्थ ऑफ द सी हेयर। आई वर्क ऑन द लेयरिंग हेयर। हर लेयर पे डिफरेंट काम है, हर लेयर पे डिफरेंट कलर्स हैं, तो आपको हर कलर नज़र आएंगे और सी इफेक्ट आपको नज़र आएगा अगर आप गौर से देखेंगे। बिल्कुल। और उसमें सी की सारी जो है एसेसरीज हैं, क्रिएचर्स जो हैं वो भी हमें सारी दिखाई दे रही इवन हैं। दोज माउंटेन्स आर हैंडमेड। अच्छा, ये माउंटेन्स भी, जी, अच्छा बहुत खूबसूरत। ये भी बहुत एक खूबसूरत चीज़ है जनाब।
सो ये हम यहाँ पे रखते हैं। एंड आइए अब थोड़ा सा ना हम मेरा ख्याल है टूर कर लेते हैं अपने स्टूडियो का, जिसमें आपकी सारी चीज़ें, ये मेरा ख्याल है वो उस तरह से है जो आप कह रही हैं कि निकाह की बन रही हैं आजकल प्लेट्स, या नहीं? ये मैंने इस पे जो काम किया है ये कैनवस के ऊपर किया है। हर मीडिया मैंने डिफरेंट यूज़ किया, जैसे वुड के ऊपर आपको दिखाया, एक नॉर्मल रेज़न के मैंने एक आपको छोटी चीज़ें दिखाई, ये कैनवस है। यानी इसका मतलब ये कि एक फ्रेम है और इसके पीछे ये कैनवस लगा हुआ कैनवस है के ऊपर काम किया है। और कैनवस के ऊपर ये इन्होंने वो जो मटेरियल कह रही हैं अल्कोहल इंक के साथ मैंने रेज़न किया है। ये डिफरेंट है, ये अल्कोहल इंक है। इसके ऊपर मैंने यही, आप चाहें तो इसको निकाह के टाइप पे भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन उसका एक डिफरेंट होता है। वो आप ट्रे बनाते हैं, वो मोड में बड़े ट्रेस बनते हैं, पेटल्स लगाते हैं, फिर ब्राइड एंड ग्रूम का नाम लिखा जाता है। सो वो बहुत डिफरेंट चीज़ है। ये भी उसी टाइप की है, लेकिन इट्स अल्कोहल इंक। बिल्कुल सही। एंड देन दिस ग्लेक्सी इफेक्ट, जो टेबल मैंने आपको दिखाई थी वो ब्लू में था, ये ग्रीन में है, तो ये भी ग्लेक्सी इफेक्ट है। ये ग्लेक्सी इफेक्ट है और इसके बीच में ये हमें लग रहा है कि जैसे ये 3D इफेक्ट के साथ थोड़ा उभरा हुआ है, लेकिन इसके अंदर ही सब कुछ जो है वो है। और ये ऊपर आपने इसको स्टोन से एम्बेलिश किया हुआ है। और ये घड़ी बनाई हुई है जी, ये वॉल क्लॉक है वुड के ऊपर। और ये भी हैंगिंग, बिल्कुल आप हैंगिंग बिल्कुल आप हैंग कर सकते हैं। ये क्या है? ये भी एक छोटा जियोड है, आप इसको वॉल हैंगिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ सेंटर पीस अपने टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं। आप इसको वो हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं और वर्टिकल भी रख सकते हैं। व्हाटएवर। ये लकड़ी का, ये लकड़ी के ऊपर मैंने इसके ऊपर टेक्सचर आर्ट किया है जो साइडों में है। ये जो साइडों में ये टेक्सचर आर्ट है, ये फिंगरप्रिंट्स मेरे सारे मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं, और ये बीच में मैंने रेजन आर्ट किया है। ये रेजन है, ये रेजन है। और ये आपने यहाँ पर मैंने स्टोन्स लगाए। यार फर्स्ट किया ये आपने बनाना हो तो कितना टाइम लगा आपको? ये मैंने 1 वीक में बना लिया था। 1 वीक? यस। 1 वीक में कितने घंटे इसके ऊपर काम करती है? देखिए, रेजिन का जब एक लेयर क्योर होती है, अब वो डिपेंड करता है कि आपका टेम्परेचर क्या है रूम का, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ की ह्यूमिडिटी क्या है। अगर आपका टेम्परेचर मेंटेन्ड है तो ये एक दिन में एक लेयर गर्मियों में क्योर हो जाती है। बिल्कुल सही। आ जाइए यहाँ पे शर्मीन, और हमें ये इसका भी थोड़ा सा बताइए कि ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना जैसे ये मार्बल है, लेकिन ये मार्बल है नहीं। जी, ये वही वुड के ऊपर मैंने मार्बल इफेक्ट दिया है। ये सेम वुड है। सो ये पीछे ये देखिए लकड़ी का, जैसे ये स्टैंड अगर आपको दिखाई दे रहा है कि ये लकड़ी का स्टैंड है, और उस स्टैंड के साथ सामने जो है वो इन्होंने ये मार्बल का इफेक्ट दिया है। और इसके ऊपर मैंने विनाइल नहीं लगाया, इसके ऊपर मैंने एक्रेलिक लगाया है। एक्रेलिक थोड़ी हार्ड शीट होती है, विनाइल स्टिकर्स होते हैं, और एक्रेलिक एक थोड़ा सा हार्ड पीस होता है। तो ये दोनों पे मैंने एक्रेलिक लगाया, क्योंकि जब हम बड़े ज्योर्स पे काम करते हैं तो उस पर हमें प्रेफर ये किया जाता है कि आप एक्रेलिक लगाएं, वो ज़्यादा आपको अच्छा लग्जरी लुक देता है। बिल्कुल सही। और इस तरह से ये जो है ये दोनों भी तैयार किए गए हैं। बिल्कुल सही, ब्यूटीफुल। ये सारा कुछ जो है ये बहुत खूबसूरत है शर्मीन। ये चीज़ें जो कि हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि देखिए ये मतलब साइडों पे ये अल्लाह का नाम है, कलमा, बल्कि कलमा है पूरा लिखा हुआ, और दरमियान में इन्होंने ये इस तरह से इसे एक हाफ सर्कल के तौर पर क्रिएट किया है। एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल। और ये इसी तरह से ये दूसरा था कि लोहे कुरानी है पूरी, और उसके साथ ये इन्होंने इस तरह से ये क्रिएट किया है, और ये भी बहुत खूबसूरत है। एक जियोड मेरा वहाँ पे भी पड़ा हुआ है, वो उसको कहते हैं जियोड्स, वो ब्राउन कलर का जो साइड पे पड़ा हुआ है। इससे बड़े जियोड्स ही बनते हैं। ऑब्वियसली हमें जब लेकर आना होता है तो आप प्रेफर करते हैं थोड़े से कॉम्पैक्ट चीज़ें लेकर आएँ। अच्छा, ये भी तो एक बड़ा खूबसूरत चीज़ है जी। ये क्या है? इस पे आई हैव वर्क ऑन 3 मीडियम्स। दिस इज़ टेक्सचर, दिस इज़ जो अंदर है वो डीकोपाच है, ऊपर मैंने इसको ग्लास लुक के लिए, फिनिश लुक के लिए मैंने इसके ऊपर एपॉक्सी रेजन की क्लियर कोट का मैंने टॉप कोट किया है। बिल्कुल सही। सो इस तरह से ये एक पोर्ट्रेट खूबसूरत सा हैंगिंग आप कर वॉल हैंगिंग भी हो सकती है। अगर कोई बड़ा भी इसको बनाना चाहे तो उसको वो कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल। आप साइज़ आप पर डिपेंड करता है कि आप छोटे साइज़ पे बनवाना चाह रहे हैं। अब मैंने आपको बताया 6 फीट पे भी मैंने काम किया हुआ है, तो आप जिस तरह से आप करवाना चाहें। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्लैक वन, और उसकी भी वो जो कॉर्नर में हमने रखा हुआ है जी, कि वो क्या चीज़ है और वो कैसे बना है? वो उस पर मैं वो इट्स कॉल्ड अ जियोड, बिग जियोड है। इसके ऊपर मैंने स्टोन वर्क किया है, मार्बल वर्क किया है, क्रश ग्लास यूज़ किए हैं, एंड लेयरिंग्स पे काम किए हैं। हर लेयर पे मैंने डिफरेंट काम किया है। ब्राउन और अर्दी टोन पे मैंने इस पे गई हूँ। दैट इज़ ब्यूटीफुल। एंड लाइकवाइज ये जो ब्लैक है कि ये क्या चीज़ है?
ये भी वॉल हैंगिंग है, या आप इसको साइड पे जैसे आपने अभी डिस्प्ले किया वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। प्रेफर ये किया जाता है कि आप इसको वॉल पे लगाएं तो ज़्यादा अच्छा लुक आता है। वुड के ऊपर मैंने रेजन, विनाइल और डिफरेंट स्टोन्स यूज़ किए हैं। सो ये देखिए कलमा लिखा हुआ है और उसके साथ ये एक खूबसूरत सा इफ़ेक्ट जो कि वो आपके सामने। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आपको सारे मटेरियल्स में से ये रेज़न के साथ क्यों इतना प्यार हुआ? रेज़न के साथ मुझे प्यार इसलिए हुआ क्योंकि बेसिकली आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आपको पता है बहुत लेट आवर्स तक काम करती है। तो मेरी बेटी जो है शी इज़ द ओनली चाइल्ड आई हैव, तो मुझे ये था कि जब वो घर आए तो वो ये नहीं कि मेरी मम्मा ऑफिस में होती हैं। सो मैंने कुछ आर्ट की तरफ मुझे जाने का शौक़ पैदा हुआ, जिस पे मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और फिर इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे एक रेज़न आर्टिस्ट नज़र आई। उनका जब मैंने पेज चेक किया मुझे बहुत चीज़ें समझ में आई कि यार ये बहुत डिफरेंट आर्ट है जो अभी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो व्हाई नॉट आई गो फॉर दिस आर्ट जो कि मैं घर से ही कर सकती हूँ, मुझे इसके लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं चाहिए। मैंने अपने हस्बैंड से बात की एंड उन्होंने विदाउट सेकंड थॉट उन्होंने अपना ऑफिस जो उन्होंने बेसमेंट में क्रिएट किया रखा हुआ था कोविड के दिनों में। सो मैंने उनसे कहा कि आई नीड दैट, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा उन्होंने कहा जाओ जो करना है करो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड की बहुत बड़ी सपोर्ट मेरे साथ रही है, फाइनेंशियली, मॉरली और इमोशनली। वो हमेशा मुझे कहते हैं वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू डू इट, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, इवन कि अगर लॉस भी कर रही हो करो, बस करो, कुछ ना कुछ करती रहो। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास की, मेरे पापा और मेरे मदर की बहुत ज़्यादा सपोर्ट, दुआएं उनकी बहुत थी। इस तरीके से मैंने काम किया। अच्छा, तो आपको कभी मिस नहीं किया आपने अपनी सॉफ्टवेयर डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री को? और एज सच शुरू में बहुत ज़्यादा मैंने मिस किया और इवन कि मैं डिप्रेशन में भी चली जाती थी। मुझे लगता था कि यार आई हैव नथिंग टू डू, मेरी सारी फ्रेंड्स ज़्यादा एक्सेल कर रही हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में और मैं पीछे थोड़ी सी रह रही हूँ। फिर इसी वजह से ये यही बताऊँगी कि आर्ट इज़ अ थेरेपी। मैं अपने आप को जब भी मुझे लगता है कि यार मेरे ऑर्डर्स नहीं है, कोई काम नहीं है करने को, मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ जस्ट बिकॉज कि ये थेरेपी है और डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से निकलने का बहुत अच्छा इलाज है। तो जब मैंने मुझे मिस करने लगी मैं अपने ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को या अपने काम को, तो मुझे ये आर्ट ने मुझे एक पैसेज दिया कि आओ मेरे पास, आई विल गिव यू रिलैक्सेशन, आई विल गिव यू द मेडिकेशन फॉर दैट इज़ ग्रेट। लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री कर रही थी, सोचा था कि ये इसलिए कर रही हूँ कि शादी के बाद इसे छोड़ दूँ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शादी के बाद मैंने ऑलमोस्ट 1.5 ईयर किया और बहुत अच्छा काम किया, काफ़ी चीज़ें की, लेकिन फिर मैंने ये बेटी के लिए छोड़ दिया। दैट इज़ ग्रेट। अच्छा, कंपटीशन कितना, अभी इतना तो नहीं आपकी इस एरिया में होगा? कंपटीशन अब आना शुरू हो गया है। वो ये होता है कि तो जो मैंने आपको बताया जो न्यू रेज़न आर्टिस्ट हैं जो यूट्यूब से सीख कर रहे हैं, उनको एक तो पता नहीं होता कि इसके कितनी ज़्यादा प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ते हैं, क्योंकि इट्स अ केमिकल और केमिकल बहुत ये हार्मफुल केमिकल है। आपके लंग्स को आपको बचाना होता है, जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं वहाँ पे वेंटिलेशन का बहुत अच्छा इंतज़ाम करना होता है, छोटे बच्चे ना हो, बड़े जो एजेड लोग हैं वो वहाँ पर ना हो, क्योंकि ये लंग्स को इफेक्ट करता है। तो उसके लिहाज से यूट्यूब पे तो आपको ये सारी प्रिकॉशंस नहीं बताई जाती। तो ये जो न्यू कमर्स जो आ रहे हैं विदाउट लर्निंग दिस आर्ट, वो बहुत अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं, क्योंकि अपने प्राइसेस बहुत कम करके और चीज़ें कर रहे हैं। तो ये कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। लेकिन यही है कि जब आपका काम खुद स्टैंड आउट करता है, लोग आपको जानते हैं मार्केट में कि यस आपके पास ये डिफरेंट काम है, तो वो आपके पास आते हैं। सेकेंडली मैं ये ज़रूर करती हूँ कि मैं जब भी, क्योंकि मेरी एग्जीबिशन बहुत ज़्यादा होती है इस्लामाबाद में, तो मैं जब भी कोई एग्जीबिशन करती हूँ तो मैं ये सोच के करती हूँ कि अगर ये एग्जीबिशन में मेरी आर्टिकल्स निकल गए दैट वुड बी ग्रेट। अगर नहीं निकले तो मैं इसको घर पे या अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को देते हुए शर्माऊंगी नहीं कि यार पता नहीं क्या बनाया है, कम सस्ते काम किए हैं या जो आपने आप प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो थोड़ी सी लो क्लास यूज़ किए हैं। मैं ये नहीं सोचूंगी, मैं उसको अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में को भी देते हुए शर्माऊंगी नहीं और अपने घर पे भी लगाते हुए शर्माऊंगी नहीं। तो ये चीज़ होती है। दैट इज़ ग्रेट। थैंक यू वेरी मच शर्मीन। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आई और हम आपका ब्रांड जो है वो हमें भी देखने का मौका मिला, आई होप जिन लोगों ने देखा है उनको भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। टाइम एंड पार्टिसिपेशन। टाइम फॉर ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम मिल रहे हैं। आज हमने हकीम साहब को भी बुलाया हुआ है और बात करेंगे कुछ एक बड़ी ज़बरदस्त सी हर्ब के बारे में। साथ रहिएगा। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ